मनी वाइज में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेट मैनेजमेंट शीट। ये शीट आपके सभी लोन्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। अगर आपके पास मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं और आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये शीट उसमें आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस शीट में 3 टैब्स रहेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा लोन्स लिस्ट आएगी जिसमें आप अपने सभी लोन्स की एक लिस्ट बनाएंगे कि आपके कितने लोन्स हैं जो कि अभी एक्टिव हैं और आप उनको पे कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका कॉलम आता है इस लिस्ट में लेंडर्स नेम। आप यहाँ नाम डालेंगे आपने जिससे लोन लिया है, लोन की कैटेगरी क्या है आप सेलेक्ट करेंगे। थर्ड आपका लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है। फोर्थ कॉलम आपका आता है, कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट ही पे करते हैं, आप प्रिंसिपल को पे नहीं करते हैं। जैसे आपने गोल्ड लोन लिया है या फिर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लिया है तो उसमें प्रिंसिपल आपको ईएमआई की तरह पे नहीं करना होता है, आप इंटरेस्ट ओनली पे कर सकते हैं और प्रिंसिपल आप जब चाहे तब पे कर सकते हैं। तो उन लोन्स के प्रिंसिपल अमाउंट को आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है लोन टर्म, कि आपका लोन कितने समय के लिए है। जैसे कि आपका लोन 3 महीने का है, 18 महीने का है, 12 महीने का है। इंटरेस्ट ओनली लोन के केस में आप लोन का टर्म अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि आप उस लोन को कितने महीने में पे करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ डाल दीजिए। नेक्स्ट कॉलम हमारा आता है ईएमआई स्टार्ट डेट। किस डेट को आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई है या कब से आपने पेमेंट स्टार्ट करी है इस लोन के लिए। उसके बाद लोन अमाउंट, आपने जो इनिशियली लोन लिया था उसका अमाउंट क्या था। ये सब मैनुअल कॉलम रहेंगे येलो कलर वाले। उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होंगे। तो आपके कितने महीने पेंडिंग हैं ये अपने आप ऐड हो जाएगा। आपका ईएमआई क्या है या इंटरेस्ट क्या है वो अपने आप ऐड हो जाएगा। एंड आपको कितना अमाउंट पे करना है वो भी अपने आप ऐड कर देगा ये। कुछ केसेस में आपका ईएमआई यहाँ दिखाएगा ईएमआई से डिफरेंट हो सकता है, तो अगर आप ईएमआई मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो ये नीचे के 3 कॉलम हैं आपके लिए, इनमें आप ईएमआई मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो इन कॉलम का यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपका ईएमआई ऊपर दिए गए ईएमआई से अलग आता है। ये शीट जस्ट एक कैलकुलेटर है, एग्जैक्ट ईएमआई की वैल्यू नहीं उठा सकती है। तो इस शीट में दी गई कोई भी कैलकुलेशन को ऐसा ना सोचें कि यही फाइनल अमाउंट है, आपको अपने बैंक के साथ ही डील करना होगा। सो यहाँ पे आप सब जैसे अपना डाटा एंटर कर लेंगे तो फाइनल आपको मिलेगा कि आपके पास कितने लोन्स हैं फ़िलहाल, आपने टोटल कितना अमाउंट लिया था, आपके कितने महीने बचे हैं इस लोन को पे करने के लिए, फाइनल आप डेट फ्री कब तक हो जाएंगे वो मंथ यहाँ पर दिखाएगा, आप मंथली कितना ईएमआई पे कर रहे हैं एंड आपका कितना लोन बचा हुआ है। इसके अलावा ये शीट आपको बताती है कि जैसा आप इंटरेस्ट के कॉलम में देखते हैं 42% रेड कलर में आ रहा है, यानी कि आपका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट का लोन है वो आपको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। ये हमारे डेट एवलांच मेथड के ऊपर काम करता है। तो अगर आप इस मेथड के बारे में नहीं जानते तो आपको हमारा डेट मैनेजमेंट का एक वीडियो है वो आई बटन में दे दिया जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए। सो हमारा टोटल पेएबल के अंदर भी एक कॉलम है जो कि ग्रीन कलर में है, ये हमारा स्मॉलेस्ट लोन को दिखाता है, जो कि सबसे छोटा लोन है आपका जो आप वन गो में पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पे कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपका कौन सा लोन आपको पे करना चाहिए सबसे पहले वो लिखा हुआ आ रहा है। सो ये टेबल रहेगी आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। ये काफ़ी एडवांस कैलकुलेटर है। सो इसके अंदर आप सिर्फ 3 या 4 कॉलम एंटर करेंगे और आपका सारा रिजल्ट दिखाएगा। जैसा कि हमने 5 लाख का यहाँ पर लोन एंटर किया है जिसका इंटरेस्ट रेट है 12% और 60 महीने का ये लोन रहेगा। इस 3% को एक बार इग्नोर कीजिएगा, इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आपका टोटल ईएमआई आएगा 11,122 रुपये 22 पैसे। आप कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और कितना फाइनल अमाउंट पे करेंगे वो सब यहाँ दिखाई देगा। एंड आपकी कंप्लीट लोन की लिस्ट यहाँ पर है जिसमें आप 60th मंथ में अपना लोन क्लियर कर लेंगे।
ईएमआई पता करने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि आप ये जो नया लोन लेने जा रहे हैं वो आपकी लिमिट्स के अंदर है। क्या आप इतना ईएमआई मंथली पे कर सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने लोन के अमाउंट को या इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा लोन लेना बेटर रहेगा। इसके बाद हमने शीट में यूज़ किया है प्रीपेमेंट और लमसम कैलकुलेटर का। प्रीपेमेंट कैलकुलेटर आपकी प्री पेमेंट्स को कैलकुलेट करता है अगर आप मंथली प्री पेमेंट कर रहे हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो अगर आप 1000 रुपीज़ मंथली एक्स्ट्रा पे करते हैं तो आपका लोन 6 महीने पहले समाप्त हो जाएगा और आप 18,000 रुपये अपने लोन पर बचा सकते हैं। सो आपका जो भी पेमेंट जाएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 970 रुपीज़ का पेमेंट आपका प्रिंसिपल की तरफ गया है। जो 30 रुपीज़ है वो आपका प्री पेमेंट चार्जेस है। सो आप भी जब कैलकुलेट करें तो अपना बैंक का प्री पेमेंट चार्जेस पता कर लें, उसके बाद ही ये कैलकुलेशन करें। अपने प्री पेमेंट चार्जेस को यहाँ पे एंटर कीजिए और उसके बाद आप भी ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 12वें महीने से हमने 2,000 रुपये की पेमेंट स्टार्ट कर दी। तो ये आपका कैलकुलेट करके बताएगा। ये देखिए 11 महीने तक आपने 1000 रुपीज़ पे किए, उसके बाद 12वें महीने से आपने 2000 पे की पेमेंट स्टार्ट कर दी है। तो आपका लोन 6 महीने की जगह 10 महीने पहले समाप्त होगा और आप 28,000 रुपये बचा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप पेमेंट घटाना चाहते हैं, जैसे कि 18वें महीने से आप सिर्फ 500 रुपीज़ की पेमेंट करना चाहते हैं, तो 18th मंथ के बाद ये 500 रुपये की पेमेंट कैलकुलेट करेगा। अब आपका लोन 5 महीने पहले समाप्त होगा और आप 18,000 रुपये के लगभग ही बचा पाएंगे। सो यहाँ प्री पेमेंट्स डालकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना। ऐसे ही लमसम कैलकुलेटर काम करता है। लमसम कैलकुलेटर में हम अगर वन टाइम या किसी महीने कोई भी पेमेंट करते हैं तो हम उसको एंटर करेंगे। जैसे छठे महीने में आपने अगर 10,000 रुपये पे किए तो आप यहाँ 10,000 लिखते हैं और ये 6 मंथ में 10,000 रुपीज़ की पेमेंट ऐड हो गई है। आप इस पेमेंट से अपने 6,800 रुपये की बचत कर सकते हैं। सो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपको किस महीने में कितनी पेमेंट करनी है या कब आप पेमेंट करें तो आप कितना पैसा बचा सकते हैं। इसमें अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको सबसे पहले अपने बैंक से पता करना है कि क्या आपका बैंक या आपका लेंडर प्री पेमेंट और लमसम पेमेंट को एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो कई बार इशू ये आता है कि ज़्यादातर पर्सनल लोन के केस में आपके बैंक प्री पेमेंट अलाउ ही नहीं करते। तो अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर भी देते हैं तो या तो उस पेमेंट को वो प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, या फिर वो उसे ब्याज के साथ एडजस्ट कर देंगे, उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। थर्ड केस में वो आपकी पेमेंट आपको वापस कर देते हैं, तो उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। सो अपने बैंक से ये कंफर्म करें कि आप प्री पेमेंट या लमसम पेमेंट जो भी करेंगे वो आपके प्रिंसिपल के साथ एडजस्ट होनी चाहिए। बट अगर आपका बैंक इनमें से कुछ भी अलाउ नहीं करता है तो आपके पास एक आखिरी ऑप्शन रहता है फोर क्लोज़र का, यानी कि अपने लोन को समय से पहले समाप्त करना। तो उसके लिए आप एक लिक्विड फंड में अपनी पेमेंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे भी एसआईपी कर रहे हैं एक्स्ट्रा, आप लिक्विड फंड में डालिए। जितना भी लमसम आप उस लोन के लिए डाल रहे हैं उस सबको एक लिक्विड फंड में डालिए और जिस महीने आपका लमसम अमाउंट आपके लोन के अमाउंट से ज़्यादा हो जाए आप उस महीने अपने लोन को क्लोज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में अगर आपने 40 महीने के अंदर 2,10,000 रुपये इकट्ठे कर लिए हैं और अब आप उसको फोरक्लोजर में कैसे यूज़ करेंगे, आप कैलकुलेटर में जाएंगे एंड 40वां महीना अमाउंट आपका 2,10,000, जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो ये आपका 40वें महीने में पूरा लोन क्लोज़ हो जाएगा और इस लोन पर आपने 21,000 रुपये का ब्याज बचाया है। सो आप ऐसे फोरक्लोजर को भी इसी कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कैलकुलेटर रहेगा जो आपके लोन के हर केस को कैलकुलेट करने के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा इसी शीट के अंदर लोन ट्रैकिंग का सिस्टम भी है। तो जैसा कि हमारा ये लोन नंबर 2 है, हम इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं।
आपको अपने लोन के एक्चुअल डिटेल्स को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ आपने अपना लोन का अमाउंट, उसका टेन्योर, उसका इंटरेस्ट रेट और प्री पेमेंट चार्जेस सब कुछ ऐड किया है। सो अब आपका लोन यहाँ पे ट्रैक हो रहा है। यहाँ आप अपना ईएमआई की स्टार्ट डेट डालेंगे, जब से आपने ईएमआई स्टार्ट किया है। तो अभी आप 6 मंथ में हैं, आप पिछले 6 महीने से ईएमआई पे कर रहे हैं और आपका लोन 10 अप्रैल 2030 को क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरह आप लोन को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको आपका बैंक फोरक्लोजर या लमसम अलाउ करता है तो आप उनको भी इसी में चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको जस्ट लोन को क्लोज़ करना है तो जैसे 35 मंथ के बाद हम 51,000 रुपया कलेक्ट कर चुके हैं, तो 35 मंथ डालिए, 51,000 की पेमेंट एंटर कीजिए और आपका लोन 25 महीने पहले ही 6621 रुपये के फ़ायदे के साथ क्लोज़ हो जाएगा। ये कैलकुलेटर, ये लोन ट्रैकिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने भी लोन्स हैं उन सब के लिए आप इसको कॉपी करके मल्टीपल शीट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और डाटा एंटर करेंगे अपना। अब आप ये सोच सकते हैं कि प्री पेमेंट का फ़ायदा क्या है। तो इसके ऊपर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। जैसा कि कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करता है, वैसे ही कंपाउंडिंग आपकी लोन्स की पेमेंट में भी काम कर सकता है। एग्जांपल के लिए एक 50 लाख का लोन लेते हैं जो कि 8% के रेट पर है और 480 महीने के लिए है। ये 40 साल का एक होम लोन है। ये शीट मैक्सिमम 480 महीने को ही कैलकुलेट कर सकती है, तो इससे ऊपर का लोन इसमें कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अब आपका ये होम लोन है जिसका आपको 34,765 रुपये का ब्याज देना पड़ता है। 34,000 की पेमेंट आपकी रहती है, 34-35 के आसपास। बट आप कहते हैं कि मैं 1,000 एक्स्ट्रा पे कर सकता हूँ, तो आप जस्ट कैलकुलेट करिए, इन सभी एंट्रीज़ को क्लियर कर दीजिए और यहाँ पर आप 1,000 एंटर करेंगे। तो अभी आप जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने के बाद देखिए, आपने 21 लाख रुपये सेव किया है सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने से। तो आपका 40 साल का होम लोन 73 मंथ अर्लियर ख़त्म हो सकता है। ये है पावर कंपाउंडिंग की लोन के अंदर भी। एंड अगर आप 5,000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, यानी कि आप 40,000 रुपये महीना टोटल निकाल सकते हैं इस ईएमआई को मिलाकर, तो आप 57 लाख रुपये ब्याज पर बचा सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, अपने बैंक से बात करिए, पता करके देखिए क्या वो ये सब अलाउ करते हैं आपको। इस शीट को जस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज़ करें। ये शीट कभी भी आपको लोन या उसके बारे में कोई फाइनेंशियल का आइडिया नहीं देती है। ये जस्ट एक प्रॉफिट कैलकुलेटर की तरह है कि आपको लोन क्लोज़ करने में फ़ायदा है या नहीं, आप डिसीज़न ले सकते हैं इसके बेस पर। इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड रहेगा, वहाँ से आप इस शीट को यूज़ करिए। अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड हमारा डेट मैनेजमेंट के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है जो आपको डेफिनेटली देखना चाहिए, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने लोन्स को अच्छे से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।